हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न को जोड़ना। इस प्रकार के भिन्न को हम कैसे सोल्व करते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है। ये जो क्वेश्चन होते हैं भिन्न के, हम इनको नीचे से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं और हमारा क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है। हम इस क्वेश्चन को विस्तार से भी करके दिखाएंगे और ट्रिक से हल करेंगे। आज की वीडियो में हम इन क्वेश्चनों की ट्रिक सीखेंगे कि ट्रिक से मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन को हमें कैसे हल करना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस प्रकार की वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहले हम विस्तार से हल करना सीखेंगे। तो हम क्वेश्चन को पहले नीचे से हल करते हैं। जैसे 1 + 1/3 है, तो ये भिन्न बन गई, भिन्न का क्वेश्चन है, तो इसको हम नीचे से हल करेंगे। 3 एलसीएम लेंगे। ठीक है, जब हम 3 एलसीएम लेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा +1, तो 3 + 1 हो जाएगा ये यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा 4/3। तो देखो, इसको लिख लेंगे, सारे क्वेश्चन को लिखेंगे ऊपर से नीचे तक। तो 4/3 ये इतना पोर्शन हो गया। अब इसको सारे को हम लिख लेंगे, जो भी ऊपर का बचा हुआ है। 1 + 1, ठीक है, बटे लगा दिया, 1 + 1 और ऊपर भी कितना बचा, 1 + 1। अब ये सारा क्वेश्चन लिख लिया। अब हम दोबारा से, हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 1 + 1/4/3 को हल करेंगे। तो पहले ऊपर वाले को लिख लेंगे, 1 + 1/1 देखो, ये जो 1/4/3 है, ये हमारा पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। अब हम इसको सोल्व करेंगे 1 + 3/4 को। जब 1 + 3/4 को सोल्व करेंगे तो यहाँ से 4 एलसीएम लेंगे। तो देखो, पहले लिख लेते हैं, यहाँ से 4 एलसीएम लिया, 4 × 4 और 3 कितने हो गए, 7/4। अब फिर से ये पलट जाएगा, तो यहाँ पर फिर से लिख लेंगे 1/1 + 4/7। ठीक, इतना आ गया इसका। इसके बाद फिर से इसको पलट देंगे, सॉरी, इसको हल कर लेंगे। यहाँ से 7 एलसीएम ले लिया, 7 × 7 = 4, 11/7। अब ये पलट जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा 1 + 7/11। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 11 एलसीएम ले लेंगे, 11 × 11 + 7, तो ये कितना हो गया, 18/11। ठीक है, तो आंसर कितना आया इसका, 18/11। अब हम इसको सीखेंगे ट्रिक से हल करना। देखो, इतना लंबा क्वेश्चन, कहाँ से कहाँ तक हमने किया है क्वेश्चन को, लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, इतने लंबे क्वेश्चन को अब हम 2 सेकंड में कैसे हल करें। एग्जाम में अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने बैठ गए तो हमारा बहुत टाइम ये ले लेगा, तो इसीलिए इसको ट्रिक से हल करेंगे मात्र 5 सेकंड में। तो देखिए कैसे हल करना है। ट्रिक क्या है हमारी, जैसे जो भी नीचे लास्ट में भिन्न दी हुई है, चाहे वो कुछ भी हो, 1/3 हो, 2/3 हो, कुछ भी हो, उसको हम पहले लिख लेंगे। 1/3 है तो 1 और 3 को लगातार लिख लिया। अब कितने बार लिखना है, देखो 1 2 3 4, जितने ये 1 लिखे हुए हैं इतनी बार हम पॉइंट लगा देंगे। अब क्या करेंगे, ये बिंदु हमने इसलिए लगाए ताकि हमें पता रहे कि हमें 4 बार करना है। तो 3 और 1 को जोड़ लेंगे, 4 हो गया, 4 और 3 को जोड़ लेंगे, 7 हो गया, 7 और 4 को जोड़ लेंगे, 11 हो गया, 11 में 7 को जोड़ लेंगे, 18 हो गया। अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, 18/11। लास्ट वाला पहले, उससे पहले वाला नीचे, तो ये हो गया 18/11। देखो, इतना लंबा क्वेश्चन किया तब भी हमारा आंसर वही आया, और हमने ट्रिक से हल किया तो हमारा आंसर वही आया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन लेंगे, जिसमें हमारे सारे चिन्ह माइनस के होंगे। अभी हमने सिखाया प्लस वाले कैसे करते हैं, अब आप सीखेंगे माइनस वाला ट्रिक से कैसे करते हैं। तो ट्रिक वही है, 3 और 2 को लिख लिया, लास्ट वाली जो भिन्न है उसको हम लिख लेंगे। ऐसे ही लिखने के बाद तो देखो कितने 1 है, 4 1 है, तो 4 बिंदु लगा देंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में हमने प्लस किया था, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस करेंगे। 2 में से 3 को माइनस करा तो कितना बचा, -1। अब -1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -3। ठीक है, अब -3 में से -1 को माइनस करेंगे तो -2। अब -2 में से -3 को माइनस करेंगे तो 1। देखो, ये वाले हम ऊपर सिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से ये आया है। तो देखो, जब हमने 2 में से 3 को माइनस किया था तो कितना आया, -1। अब हम -1 में से 2 को माइनस करेंगे, 2 को निकालेंगे तो कितना होएगा हमारा, -3। अब -3 में से हमें -1 को माइनस करना है तो माइनस लगेगा और -1 भी लिखा जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस,
तो -3 प्लस के 1, तो कितना बचा माइनस के 2। ठीक, अब -2 में से हम -3 को घटाएंगे, तो -2 माइनस माइनस प्लस 3, तो कितना बचा 1। अब इसका उत्तर कैसे लिखना है हमें, 1/-2। यही हमारा आंसर है। आप विस्तार से हल करके देख ले इसे, इतना ही आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। ट्रिक से हल करेंगे, सेम वही मेथड है, तो इसका आंसर कितना आएगा देख लेंगे हम। तो देखिए कितना आंसर आएगा इसका, 1 और 3 को लिख लेंगे, लिख लिया। इसको लिखने के बाद देखो 4 बार लिखा गया तो 4 बिंदु लगा देंगे। अब यहाँ पर ये चीज देखनी होती है, पहले माइनस है तो पहले माइनस करेंगे, फिर प्लस है तो फिर प्लस करेंगे। तो पहले 3 में से 1 को माइनस कर लेंगे। जब हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 2। ठीक है, 3 में से 1 निकाल दिया तो 2 बचा। अब 2 में 3 को जोड़ना है क्योंकि ऊपर प्लस है। अब 5 में से फिर से 2 को घटाना है तो 3 बचा। 3 में फिर से 5 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 8। इसका आंसर आ जाएगा 8/3। आई होप आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों की ट्रिक समझ में आई होगी। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई हो तो वीडियो को